नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की गोद में, जहां प्राचीन देवदार के पेड़ आकाश छूते थे और बर्फीली चोटियां सूरज की किरणों में चमकती थीं, वहां एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिवन। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के लोग अत्यंत शांत और धार्मिक स्वभाव के थे। गांव के ठीक बीच में एक पुराना शिव मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे सदियों पहले किसी अज्ञात ऋषि ने बनवाया था। इस मंदिर में एक अजीब सी खामोशी और गहरी ऊर्जा महसूस होती थी, जो आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेती थी। गांव के सबसे वृद्ध और सम्मानित पुजारी पंडित शिवदत्त अपना पूरा जीवन इस मंदिर की सेवा में समर्पित कर चुके थे। उनकी आंखें ज्ञान से चमकती थीं और उनके चेहरे पर वर्षों की तपस्या की शांति स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रात, जब पूर्णिमा का चांद अपने पूरे शबाब पर था और पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, पंडित शिवदत्त को मंदिर के गर्भगृह से एक हल्की नीली रोशनी निकलती हुई दिखाई दी। ये रोशनी इतनी कोमल थी कि ऐसा लगता था जैसे चांद की किरणें मंदिर के भीतर नृत्य कर रही हों। जिज्ञासा और थोड़ी घबराहट के साथ पंडित जी धीरे धीरे मंदिर के भीतर गए। गर्भगृह में पहुंचकर उन्होंने देखा कि शिवलिंग के ऊपर हवा में निलंबित एक प्राचीन तांबे का कलश चमक रहा था। कलश से एक मधुर अनसुनी ध्वनि निकल रही थी, मानो कोई अदृश्य स्रोत से प्राचीन मंत्रों का जाप हो रहा हो। पंडित शिवदत्त ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। ये दृश्य अलौकिक था और उन्हें लगा जैसे वे किसी दूसरे लोक में आ गए हों। उन्होंने हिम्मत करके कलश को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनका हाथ कलश के करीब पहुंचा, रोशनी और भी तीव्र हो गई और कलश तेजी से घूमने लगा। तभी उन्हें एक अदृश्य आवाज सुनाई दी, जो उनके मन में गूंज उठी, हे पुजारी, ये कलश केवल उसे ही प्राप्त होगा जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया और जो सच भक्त है। पंडित शिवदत्त अपने पूरे जीवन में निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि वे उस कलश के योग्य नहीं हैं। उनके मन में अपने जीवन की छोटी बड़ी त्रुटियां कौंध गईं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान शिव का ध्यान करने लगे, अपनी सारी कमजोरियों और श्रद्धा के साथ खुद को समर्पित कर दिया। जब उन्होंने आंखें खोली तो कलश जमीन पर रखा हुआ था और उसकी चमक थोड़ी कम हो गई थी। उन्होंने सावधानी से कलश उठाया। वह आश्चर्यजनक रूप से हल्का था। उन्होंने कलश को खोला तो अंदर कुछ नहीं था, सिवाय एक छोटे से चमकीले पत्थर के। जैसे ही उन्होंने पत्थर को छुआ, उन्हें अपने जीवन के सारे अनुभव, हर खुशी, हर दुख, हर प्रार्थना, हर पश्चाताप एक पल में याद आ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा और मन एक गहरे स्तर पर शुद्ध हो गए हों, जैसे वे सीधे भगवान शिव से जुड़ गए हों। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर आए तो उन्होंने देखा कि पंडित शिवदत्त शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी और उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने गांव वालों को कलश और पत्थर के बारे में बताया। गांव वालों ने पत्थर को छूने की कोशिश की, लेकिन जब भी कोई उसे छूता, उन्हें अपने जीवन के सबस एक गहरे रहस्य और पाप याद आ जाते। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग पश्चाताप करने लगे और कुछ को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। पंडित शिवदत्त ने समझाया कि यह पत्थर कोई जादुई वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे अंतर्मन का दर्पण है। ये हमें हमारे कर्मों का सामना कराता है और हमें अपने आप को जानने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और आत्मज्ञान में निहित है। उस दिन के बाद शांतिवन गांव के लोगों का जीवन बदल गया। उन्होंने स्वयं को और अधिक ईमानदारी से जानना शुरू किया, अपने पापों का प्रायश्चित किया और एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु हो गए। वो रहस्यमय कलश और पत्थर मंदिर में ही रखा रहा,
एक सतत अनुस्मारक के रूप में कि सच्ची भक्ति और ज्ञान हमारे भीतर ही मौजूद है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। आज भी पूर्णिमा की रात को शांतिवन के मंदिर से एक हल्की सी रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है, जो ये संदेश देती है कि उस रहस्यमय पत्थर का प्रभाव अभी भी जीवित है और वो उन लोगों को रास्ता दिखाता है जो अपने भीतर के सत्य को जानने की तलाश में हैं। पंडित शिवदत्त के निधन के कई दशक बाद शांतिवन गांव में एक युवा जिज्ञासु विद्वान आया, जिसका नाम था आरव। आरव देश के दूर दराज के हिस्सों से ज्ञान की तलाश में यात्रा कर रहा था। उसने अपने सफर के दौरान शांतिवन के मंदिर और उसके रहस्यमय पत्थर के बारे में कई कहानियां सुनी थीं। उसे इस बात पर आश्चर्य होता था कि कैसे एक छोटा सा पत्थर लोगों के जीवन को इतना बदल सकता है। वो मंदिर में आया और उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य की गहराई तक जाएगा। आरव ने मंदिर में घंटों बिताए, पत्थर को निहारा और पंडित शिवदत्त द्वारा छोड़ी गई कुछ प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन किया। पांडुलिपियां धूल भरी थीं और उनकी भाषा अत्यंत पुरानी थी, लेकिन आरव ने अपनी लगन से उन्हें पढ़ना शुरू किया। कई दिनों के गहन अध्ययन के बाद उसे एक अजीबोगरीब श्लोक मिला, जो पत्थर को उसके सही स्थान पर रखेगा। वह न केवल अपने आप को जानेगा, बल्कि वह उस प्राचीन शक्ति को भी उजागर करेगा जो ब्रह्मांड के मूल में निहित है। ये श्लोक आरव को और अधिक भ्रमित कर गया। सही स्थान, उसने सोचा, पत्थर तो कलश में ही रखा है। उसने कलश और पत्थर को कई बार पलटा पलटा कर देखा, लेकिन उसे कोई छिपी हुई जगह नहीं मिली जो इस श्लोक से मेल खाती हो। उसने शिवलिंग के चारों ओर भी ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी असाधारण नहीं दिखा। एक रात जब आरव गहन ध्यान में बैठा था, तो उसे एक सपना आया। सपने में उसे मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग दिखाई दिया। शिवलिंग के ठीक नीचे उसे एक छोटा सा उभार दिखा, जो पहले कभी नजर नहीं आया था। यह उभार इस तरह से बना हुआ था जैसे ये शिवलिंग का ही एक प्राकृतिक हिस्सा हो, लेकिन यह इतना सूक्ष्म था कि सामान्यतः इसे पहचानना मुश्किल था। सुबह होते ही आरव सीधे मंदिर पहुंचा। उसने अपने सपने को याद करते हुए ध्यान से शिवलिंग का मुआयना किया, और ठीक जैसा सपने में देखा था, उसे वास्तव में वहां एक छोटा सा, लगभग अगोचर उभार मिला, जो शिवलिंग के आधार में इस तरह से समाया हुआ था कि इसे आसानी से देखा नहीं जा सकता था। यह एक छिपा हुआ रहस्य था, जो सदियों से किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया था। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने उस रहस्यमय पत्थर को उठाया, जिसे अब तक कलश में रखा जाता था, और धीरे से उस उभार पर रखा। जैसे ही पत्थर ने उभार को छुआ, पूरा मंदिर एक तेज, अभूतपूर्व रोशनी से भर गया। जमीन हिलने लगी और मंदिर की दीवारों पर बने प्राचीन चित्र जीवंत हो उठे। चित्रों में उसे भगवान शिव के विभिन्न न रूप, ध्यान मुद्रा में बैठे ऋषि मुनि और ब्रह्मांड की रचना के दृश्य दिखाई दिए। ये सब इतना वास्तविक था कि आरव को लगा जैसे वह समय में पीछे चला गया हो, उन क्षणों को देख रहा हो जब ये चित्र बनाए गए थे और जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी। तभी शिवलिंग से एक हल्की सी ध्वनि निकली, जो धीरे धीरे एक गंभीर गर्जना में बदल गई। गर्जना के साथ मंदिर की छत से एक अदृश्य ऊर्जा नीचे आई और आरव के शरीर में प्रवेश कर गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर ज्ञान का एक अनंत सागर खुल गया हो। उसे न केवल अपने जीवन के हर पल का ज्ञान हुआ, बल्कि उसे ब्रह्मांड के रहस्यों की भी झलक मिली। उसे समझ आया कि कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे हर क्रिया का एक परिणाम होता है, और कैसे प्रेम और करुणा ही सर्वोच्च शक्ति है। जब रोशनी और गर्जना शांत हुई, तो आरव ने महसूस किया कि वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर एक अद्भुत शांति और ज्ञान भर गया था। पत्थर अब भी शिवलिंग के उभार पर रखा हुआ था, लेकिन अब वह पहले से कहीं अधिक चमक रहा था। उसकी आभा अब केवल नीली नहीं थी, बल्कि उसमें सोने और चांदी के रंग भी झलक रहे थे, जो उसके गहन रहस्य को और बढ़ा रहे थे। आरव ने गांव वालों को अपने अनुभव के बारे में बताया।
शुरुआत में वे विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने आरव के चेहरे पर वही अलौकिक शांति और ज्ञान देखा जो उन्होंने पंडित शिवदत्त के चेहरे पर देखी थी, तो उन्हें विश्वास हो गया। आरव ने उन्हें समझाया कि सच्चा ज्ञान किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है, और यह पत्थर केवल एक माध्यम है जो हमें उस आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। उस दिन के बाद शांतिवन गांव अब केवल एक धार्मिक स्थान नहीं रहा, बल्कि वह ज्ञान और आत्म खोज का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग आरव से मार्गदर्शन लेने आने लगे। उस रहस्यमय पत्थर ने न केवल लोगों को उनके कर्मों का सामना कराया, बल्कि उन्हें अपने भीतर की दिव्यता को भी पहचानने में मदद की। ये कहानी आज भी हिमालय की वादियों में गूंजती है। ये याद दिलाती है कि सबसे बड़े रहस्य अक्सर सबसे सरल स्थानों पर छिपे होते हैं, और उन्हें खोजने के लिए हमें केवल अपने अंतर्मन में झांकने की आवश्यकता होती है। आरव के मार्गदर्शन में शांतिवन गांव ने ज्ञान और आध्यात्मिकता के एक नए युग में प्रवेश किया। वह रहस्यमय पत्थर जो अब शिवलिंग पर स्थिर हो चुका था, गांव के लोगों के लिए एक सतत प्रेरणा बन गया। यह उन्हें लगातार याद दिलाता था कि आत्मज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, और हर दिन अपने भीतर झांकने का एक नया अवसर है। आरव का ज्ञान और शांत स्वभाव पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया, और दूर दूर से लोग उनसे मार्गदर्शन लेने आने लगे। समय बीतता गया और आरव भी बूढ़ा हो गया। उसके बालों में चांदी उतर आई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही ज्ञान और शांति पहले से अधिक चमक रही थी। उसने कई शिष्यों को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने उसके ज्ञान को आगे बढ़ाया। इनमें से सबसे प्रतिभाशाली शिष्य था प्रशांत, जो बचपन से ही आरव की शिक्षाओं से प्रभावित था। प्रशांत शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी अंतर्दृष्टि गहरी थी और वह अपने गुरु की तरह ही निस्वार्थ भाव से सेवा करता था। एक दिन जब आरव अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उसने प्रशांत को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में गहरा अर्थ था। प्रशांत, उसने कहा, ये पत्थर केवल एक दर्पण नहीं है, यह एक कुंजी भी है। इसकी शक्ति असीमित है, लेकिन इसका उपयोग केवल शुद्ध हृदय से ही किया जाना चाहिए। याद रखना, बाहरी शक्ति का लालच हमेशा आंतरिक विनाश की ओर ले जाता है। इन शब्दों के साथ आरव ने अपनी आंखें मूंद ली और अनंत शांति में विलीन हो गया। प्रशांत ने आरव की विरासत को संभाला और मंदिर की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। उसने आरव की तरह ही पत्थर की शक्ति का उपयोग लोगों को आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए किया। लेकिन एक रात एक असाधारण घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। पूर्णिमा की रात थी और प्रशांत ध्यान मुद्रा में बैठा था। अचानक पत्थर से एक तीव्र नीली रोशनी निकली और पूरे गर्भगृह को भर दिया। इस बार रोशनी केवल चमक नहीं रही थी, बल्कि वह एक अजीबोगरीब कंपन भी उत्पन्न कर रही थी। प्रशांत ने महसूस किया कि यह कंपन किसी संदेश को प्रसारित कर रहा है, लेकिन वह उसे स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा था। यह एक अनसुनी पुकार थी, जो किसी गहरी आवश्यकता को दर्शा रही थी। तभी प्रकाश के बीच उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। यह आकृति किसी मनुष्य की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा थी जो लगातार अपना आकार बदल रही थी, कभी धुएं की तरह, कभी पानी की लहर की तरह। आकृति ने बिना किसी आवाज के प्रशांत के मस्तिष्क में एक छवि डाली, एक प्राचीन गुफा जो हिमालय के बहुत ऊंचे दुर्गम हिस्से में छिपी हुई थी। छवि के साथ एक भावना भी थी, अस्तित्व का संतुलन बिगड़ रहा है और इस पत्थर की शक्ति का उपयोग उसे बहाल करने के लिए किया जाना चाहिए। प्रशांत को समझ नहीं आया कि यह क्या था। क्या ये कोई सपना था या पत्थर ने उसे कोई दिव्य संदेश दिया था? उसने अपने गुरु आरव के अंतिम शब्दों को याद किया, ये पत्थर केवल एक दर्पण नहीं है, यह एक कुंजी भी है। क्या वह गुफा और अस्तित्व का संतुलन इस कुंजी से जुड़े थे? ये पुकार स्पष्ट थी, पर उसका अर्थ अभी भी रहस्यमय था। अगली सुबह प्रशांत ने अपने सबसे भरोसेमंद शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया।
शिष्यों में से कुछ ने इसे एक भ्रम माना, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। लेकिन कुछ ने, जिन्होंने आरव के ज्ञान को गहराई से समझा था, इसे एक दिव्य संकेत के रूप में स्वीकार किया। प्रशांत जानता था कि उसे उस गुफा को खोजना होगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। उसे लगा कि आरव का अधूरा कार्य अब उसे पूरा करना है, और यह उसका धर्म था। इस रहस्यमय घटना ने शांतिवन में एक नई जिज्ञासा और भय का माहौल पैदा कर दिया। क्या ये पत्थर वास्तव में किसी बड़े ब्रह्मांडीय उद्देश्य का हिस्सा था? और अस्तित्व का संतुलन बिगड़ने का क्या मतलब था? प्रशांत की यात्रा यहीं से शुरू होती है, एक अज्ञात और खतरनाक खोज की ओर, जहां उसे न केवल प्रकृति की कठोरता का सामना करना होगा, बल्कि उन रहस्यों का भी सामना करना होगा जो मानव जाति की कल्पना से परे हैं। प्रशांत ने उस रहस्यमय गुफा की खोज में अपनी यात्रा शुरू की। उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन भीतर की अनसुनी पुकार उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसके साथ उसके 2 सबसे वफादार शिष्य थे, नीला, जो अपनी तीव्र बुद्धि और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी और प्राचीन ग्रंथों का गहरा ज्ञान रखती थी, और अर्जुन, जो अपनी शारीरिक शक्ति और अदम्य साहस के लिए प्रसिद्ध था और किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार रहता था। तीनों ने आवश्यक सामग्री जुटाई, सूखे मेवे, जड़ी बूटियां, मोटे कपड़े और मशालें। फिर वे हिमालय की बर्फीली, दुर्गम चोटियों की ओर निकल पड़े, जहां हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। यात्रा अत्यंत कठिन थी। उन्हें अप्रत्याशित बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ा, जहां दृश्यता शून्य हो जाती थी और हड्डियों तक ठंडी हवा शरीर को चीरती हुई महसूस होती थी। दुर्गम दर्रे, जहां एक गलत कदम सीधे खाई में गिरा सकता था, और पतले ग्लेशियर, जहां बर्फ कभी भी दरक सकती थी, उनकी राह में चुनौतियां नकर खड़े थे। कई बार ऐसा लगा कि वे रास्ता भटक गए हैं, और निराशा हावी होने लगी। लेकिन प्रशांत को उस दिव्य संदेश पर पूरा भरोसा था, और वह जानता था कि उसे हार नहीं माननी है। वह अक्सर अपनी आंखें बंद करके पत्थर से मिली छवि को दोहराता था, जिससे उसे आगे बढ़ने की अदम्य शक्ति मिलती थी। नीला अपने ज्ञान से उन्हें प्राचीन मानचित्रों को समझने में मदद करती थी, जो कभी कभी धुंधले और अपूर्ण होते थे, जबकि अर्जुन जंगली जानवरों जैसे बर्फीले तेंदुओं और अप्रत्याशित भूस्खलनों से उनकी रक्षा करता था, हमेशा सतर्क रहता था। कई हफ्तों की अथक यात्रा के बाद, जहां हर रात उन्हें बर्फीली गुफाओं में शरण लेनी पड़ती थी, वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां का मौसम और भी विकट हो गया था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी मुश्किल था, और चारों ओर केवल बर्फीली चट्टानें और गहरी खाइयां थीं, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती था। तभी अर्जुन ने दूर क्षितिज पर एक धुंधली काली आकृति देखी। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, वह आकृति एक विशालकाय पर्वत बन गई, जिसके बीच में एक गहरी, अंधेरी गुफा का मुख था। गुफा का प्रवेश द्वार विशालकाय था, और उसके चारों ओर प्राचीन, अस्पष्ट प्रतीक खुदे हुए थे, जो किसी अज्ञात लिपि में लिखे हुए थे। प्रशांत ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही गुफा थी जो उसे सपने में दिखाई गई थी। जैसे ही वे गुफा के भीतर घुसे, एक अजीबोगरीब शांति छा गई। अंदर का तापमान बाहर से काफी अधिक था, और हवा में एक मीठी, मिट्टी जैसी गंध थी, जो शायद सदियों से बंद होने के कारण थी। गुफा अंदर से बहुत गहरी और टेढ़ी मेढ़ी थी। उन्हें मशालों की रोशनी में रास्ता खोजना पड़ा, जो अंधेरे में सिर्फ कुछ कदम ही रोशन कर पाती थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन, भूली हुई सभ्यता की कहानी कहते थे। ऐसे जीव जो आज की दुनिया में मौजूद नहीं थे, और ऐसी घटनाएं जो ब्रह्मांडीय प्रतीत होती थीं। प्रशांत को लगा जैसे वह किसी भूल भुलैया में फंस गया है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि पत्थर से एक हल्की सी ऊर्जा निकल रही थी, जो उसे सही दिशा दिखा रही थी, मानो वह उसे अपनी ओर खींच रहा हो। कई घंटों तक चलने के बाद, जहां उन्हें कई संकरे रास्तों और नीचे उतरती ढलानों का सामना करना पड़ा, वे
ततः एक विशाल गोलाकार कक्ष में पहुँचे। कक्ष के बीच में एक बड़ा सपाट पत्थर था जिस पर जटिल नक्काशी की गई थी जो आकाश गंगाओं और सितारों से मिलती जुलती थी। उस पत्थर के ठीक ऊपर हवा में निलंबित एक चमकदार क्रिस्टल तैर रहा था। ये क्रिस्टल एक धीमी लयबद्ध गति से चमक रहा था और उसकी रोशनी में एक अजीबोगरीब स्पंदित ऊर्जा थी। ये वही ऊर्जा थी जो प्रशांत ने शांतिवन में महसूस की थी। प्रशांत ने उस चमकदार क्रिस्टल को देखा और अचानक उसे सब कुछ समझ में आ गया। ये क्रिस्टल ही अस्तित्व का संतुलन था, वह स्रोत जिसकी अनसुनी पुकार उसे यहाँ तक लाई थी। उसे महसूस हुआ कि यह क्रिस्टल किसी तरह उस पत्थर से जुड़ा हुआ था जिसे वह शांतिवन से लाया था। ये क्रिस्टल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्रोत था जो शायद किसी अज्ञात कारण से असंतुलित हो गया था और उसे ठीक करने के लिए उसके पत्थर की आवश्यकता थी। जैसे ही प्रशांत ने अपने पास रखे पत्थर को उठाया, वह और भी तेजी से चमकने लगा, मानो वह अपने बिछड़े हुए हिस्से को पहचान गया हो। क्रिस्टल ने भी अपनी चमक बढ़ा दी, उसके स्पंदन और तेज हो गए। प्रशांत ने धीरे धीरे अपने पत्थर को उस तैरते हुए क्रिस्टल के करीब ले जाना शुरू किया। नीला और अर्जुन उसे सांस रोके देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे किसी पवित्र ब्रह्मांडीय क्षण के साक्षी बन रहे हैं। जब प्रशांत का पत्थर क्रिस्टल के करीब पहुंचा, तो दोनों से एक तीव्र ऊर्जा निकली और वे आपस में जुड़ गए। एक पल के लिए पूरा कक्ष एक अकल्पनीय रोशनी से भर गया जो आंखों को चौंधिया रही थी, और एक गूंजती हुई ध्वनि पूरे वातावरण में फैल गई जो ब्रह्मांड की सांस की तरह लग रही थी। प्रशांत ने महसूस किया कि जैसे ही दोनों पत्थर जुड़े, ब्रह्मांड में एक नई सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। उसे एक गहरी शांति महसूस हुई, जैसे किसी लंबे समय से बिगड़ी हुई चीज को ठीक कर दिया गया हो और उसका मन असीमित ज्ञान से भर गया। जब रोशनी धीमी हुई, तो प्रशांत ने देखा कि दोनों पत्थर अब एक ही इकाई बन गए थे, जो पहले से कहीं अधिक चमक रहे थे। उस ऊर्जा से प्रशांत को ज्ञान की एक और लहर मिली। ये क्रिस्टल सदियों से पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को बनाए रख रहा था और किसी अज्ञात कारण से यह असंतुलित हो गया था। शांतिवन का रहस्यमय पत्थर, जिसे सदियों से शिव मंदिर में पूजा जाता था, वास्तव में इस ब्रह्मांडीय क्रिस्टल का एक हिस्सा था, एक कुंजी जो इसे पुनः सक्रिय कर सकती थी और ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल कर सकती थी। प्रशांत, नीला और अर्जुन जानते थे कि उनकी यात्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन ये केवल एक शुरुआत थी। उन्होंने न केवल एक प्राचीन रहस्य को सुलझाया था, बल्कि उन्होंने ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने में भी मदद की थी। अब उन्हें इस नए ज्ञान के साथ शांतिवन लौटना था और लोगों को बताना था कि उनका छोटा सा पत्थर वास्तव में कितना शक्तिशाली था और कैसे मानव जाति का अस्तित्व स्वयं प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ संतुलन बनाए रखने पर निर्भर करता है। क्रिस्टल और पत्थर के जुड़ने के बाद प्रशांत, नीला और अर्जुन ने महसूस किया कि उनके आसपास की गुफा में एक नया कंपन और ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। क्रिस्टल से निकलने वाली रोशनी अब केवल चमक नहीं रही थी, बल्कि वह एक स्थिर नीली आभा में बदल गई थी, जो पूरे कक्ष को एक शांत ऊर्जा से भर रही थी। उन्हें पता था कि उनका मिशन पूरा हो गया था, लेकिन अब चुनौती थी इस अविश्वसनीय सत्य को दुनिया के सामने लाना और शांतिवन में सुरक्षित वापस पहुंचना। गुफा से बाहर निकलने की यात्रा उतनी ही कठिन थी जितनी अंदर आने की। बर्फीले तूफानों और अनिश्चित मौसम ने उनकी वापसी को और भी मुश्किल बना दिया। लेकिन इस बार उनके साथ केवल साहस और दृढ़ता नहीं थी, बल्कि एक नया ज्ञान और विश्वास भी था। क्रिस्टल के मिलन से उत्पन्न ऊर्जा ने उन्हें भीतर से शक्ति प्रदान की थी, जिससे उन्हें हर बाधा को पार करने में मदद मिली। कई दिनों और रातों की थका देने वाली यात्रा के बाद वे अंततः शांतिवन की ओर बढ़ने वाले परिचित रास्ते पर पहुंचे। गांव में उनकी वापसी एक उत्सव के रूप में मनाई गई। लोग उन्हें जीवित देखकर हैरान थे और उनके चेहरे पर एक नई चमक और शांति देखकर विस्मित थे।
प्रशांत ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी यात्रा की पूरी कहानी सुनाई। हिमालय में छिपी हुई गुफा, तैरता हुआ क्रिस्टल और कैसे शांतिवन का पवित्र पत्थर वास्तव में उस ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने वाली कुंजी था। शुरुआत में कुछ लोगों को विश्वास करना